नीलू का पहला आज करवा चौथ का व्रत था। नीलू की सास ने सरगी देखकर उसे करवा चौथ की पूरी विधि समझाई। हालांकि नीलू ने अपनी मम्मी को करते हुए देखा था, पर हर घर की रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं, तो नीलू ने बड़े ध्यान से विधि को समझा। नीलू, शाम 4 बजे तैयार रहना, बाजू वाली चाची के यहाँ करवा माता की पूजा करने जाना है। वहाँ से आने के बाद हम चांद का इंतज़ार करेंगे और फिर होगी तुम्हारी पहली करवा चौथ की पूजा। और हाँ, अनिल को बोल देना समय से घर आ जाए, नीलू की सास ने कहा। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार रहूँगी। इनको पहले ही कह दिया है, ये आ जाएंगे। टिफिन तो रखा था ना उसका, या भूल गई आज? उसके हाथ में टिफिन नहीं देखा मैंने, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। मम्मी जी, मैंने नाश्ता लगाया था उनका, पर वो बोले कि ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो जल्दी जल्दी से टिफिन भी छोड़ गए और नाश्ता भी नहीं किया। कहीं लल्लन ने तो व्रत नहीं रख लिया? औरतों की चीज़ औरतों पे ही अच्छी लगती है। नीलू को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर सोची, हाँ सही तो है, करवा चौथ तो औरतों का व्रत है, वही रखती हैं, मर्द थोड़ी करते हैं ये सब। और खुशकिस्मत होगी वो जिनके पति अपनी पति के लिए दिन भर भूखे रह के उसकी लंबी आयु के लिए दुआ करे। खैर, शाम हो गई, अनिल भी आ चुके थे। कमरे में अनिल ने नीलू को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, तो भाई अब मैं 100 साल जीने वाला हूँ। मेरी बीबी ने आज मेरे लिए भूखे प्यासे रह कर के व्रत किया है, पर कुछ भी कहो, आज बड़ी चमक है तुम्हारे चेहरे पे। भूखे रहने के बाद भी नज़र न लगे को मेरी मन ही बात सीखा। सोच रही थी कि कभी उपवास नहीं रखा, फिर तो ये निर्जला व्रत है। कब चांद आए और व्रत खोले, भूख से हाल बेहाल था। और आप क्या जानने जी, भूखे प्यासे क्या हाल होता है। हम औरतों का अधेड़बुन की स्थिति खत्म हुई और चांद देर किए आसमान से अपनी छटा बिखरते हुए लगा। नीलू और उसकी सास छत पे अपने पतियों के साथ पहुँचे। पूजा खत्म हुई और व्रत खोलने की घड़ी आई। चलो जी, जल्दी पानी पी लो, नीलू ने पानी से भरा गिलास अनिल को देते हुए कहा। अरे भाई, पूजा कहाँ खत्म हुई है अभी? मैंने तो की नहीं तुम्हारी, मैं भी तो अपनी पत्नी की लंबी उम्र की दुआ करूं। अरे लाला, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्यों करे बहू की पूजा? नीलू की सास ने आंखों तरकते अनिल को देखा। क्यों माँ, मैंने भी तो व्रत रखा है अपनी बीबी के लिए। जब तो मेरे लंबी आयु के लिए भूखे प्यासे रह के मेरे लिए व्रत रख सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैं अकेला जी के क्या करूँगा माँ? जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहेगी, उससे भी तो मेरे साथ मेरे लिए जीना होगा ना माँ। लेकिन लला, बस माँ, सिर्फ बहू क्यों करे, पति का भी तो कुछ फर्ज है। नीलू की सास चुपचाप अपने बेटे को अपनी बहू की आरती उतारते देख रही थी। अनिल ने मन में से नीलू की आरती उतारी और उसकी सलामती, खुशी और लंबी उम्र की दुआ मांगी। नीलू आंखों में आंसू लिए अनिल को देख रही थी। पूजा के बाद जैसे ही अनिल ने नीलू के पैर छुए, नीलू एकदम से पीछे हो गई। नीलू की सास को जैसे दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा और वो चिल्ला पड़ी, तेरा दिमाग
पूरी तरह खराब हो चुका है। अनिल, ये क्या कर रहा है तू? बहू के पैर छू रहा है। हमारे समाज में, हमारे घर में ऐसा किसी ने नहीं किया। पर माँ, नीलू ने भी तो छुआ मेरे पैर। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। लाला, तू उसके पैर छू के नियम का अपमान कर रहा है। औरतों का फर्ज है मर्द के सामने झुकने का। मर्द सर उठा के चलता है, झुका के नहीं। नीलू के सास की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी। गुस्सा साफ दिख रहा था। माँ, ठीक कहती हो तुम कि हम पति देवता हैं तो पत्नी को भी तो लक्ष्मी का दर्जा मिलता है। तुम ही कहती हो कि नीलू लक्ष्मी है, तो मैं नीलू के पैर क्यों ना छू सकता हूँ? दुनिया को जो कहना है कहे, मुझे परवाह नहीं। नीलू के आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। उसने कुछ कहना चाहा, पर अनिल ने अपने हाथ उसके होठों पर रख दिया। नीलू, तुमने जो भी मेरे लिए किया उसका तहे दिल से धन्यवाद। हर जन्म में मुझे तुम मिलो। आज बस यही मांगता हूँ। नीलू को आज सब कुछ मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे का व्रत खोला और एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ निभा